नमस्कार दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन की इस सीरीज़ में आपका मोस्ट वेलकम है। आज की इस सीरीज़ में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर शुरू करने वाले हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में ये शेड्यूल आना कंपलसरी है। कंपलसरी मान सकते हैं या फिर हम इसको मैंडेटरी भी मान सकते हैं, क्योंकि हमें कंपटीशन के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करना है। चलिए, IQ स्टडी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और कंपटीशन की इस जर्नी को आप कंटिन्यू रखिए। मैं आशा करता हूँ आप इसमें ज़रूर सक्सेस होंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की हम कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में। आज हम इम्पोर्टेंट लेक्चर शुरू करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें आज हम 1 से लेकर पूरी 12 शेड्यूल पूरे कंप्लीट करेंगे। चलिए पहला हम शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल हमारा क्या कहता है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल हमारा कहता है स्टेट यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर इधर साइड इंग्लिश में आपको दिख रहा होगा, इधर साइड हिंदी में दिख रहा होगा। और हिंदी में तरह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा उनसे संबंधित क्षेत्रों की सूची बताई गई है। यानी कि कौन राज्य है, कौन स्टेट है, इसके बारे में पूरी सूची बताई गई है प्रॉपर। जैसे कि हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैप में हम देख सकते हैं। जैसे कि आप मैप में देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैप प्रॉपर वे में, जो कि एट ए प्रेजेंट टाइम हमारे भारत में कितने 28 स्टेट है, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है स्टेट और यूनियन टेरिटरी की माने सीमाएं कहाँ पर मैच खा रही हैं। जैसे सब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी ये जम्मू कश्मीर को क्या है, यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया है, यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। तो ये कहाँ पर इसका स्टेट कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर इसकी सीमाएं टच कर रही हैं। जैसा दूसरा है यहाँ पर दमनदीप, यहाँ पर आप देख लीजिए महाराष्ट्र से उसकी सीमाएँ लग रही हैं, ठीक है। तीसरा है अपना लक्षद्वीप, यहाँ केरल से उसकी सीमाएं लग रही हैं। और ऐसे ही करके आपने कितनी यहाँ पर रेड से आपको हाईलाइट हो रहा होगा, जो कि आपका यूनियन टेरिटरी को हाईलाइट कर रहा है। और बाकी सभी क्या स्टेट है, यानी कि कौन सी स्टेट किस स्टेट से मिली हुई है, ये सभी दर्शाती है। आर्टिकल नंबर 1 कहता है अगर आपको यूनियन और स्टेट का पता करना है तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, शेड्यूल नंबर 1 में जाना पड़ेगा। चलिए हम शेड्यूल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, बेसिकली ये अलाउंसेस एंड प्रिविलेज, यानी कि वेतन और भत्ते की बात करता है, वेतन और भत्ते की बात करता है। अब किसके वेतन और भत्ते की बात यहाँ पर की जा रही है, यहाँ पर की जा रही है राष्ट्रपति, यानी कि हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यों के राज्यपाल, जो जितने भी भारत में राज्य हैं, 28 राज्य है ना, 28 राज्यों के राज्यपाल की बात की जा रही है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति आप जानते होंगे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपसभापति, राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी के वेतन और उनको जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब जैसा कि हम यहाँ पर मैप में भी दे सकते हैं, अभी एट ए प्रेजेंट टाइम हमारे प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि इनसे पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे। और जितने अभी तक भारत के प्रेसिडेंट हुए उन सभी को पूरी ऑल सुविधाएं आपको मिलेंगी। अब हमारा शेड्यूल नंबर 3 क्या कहता है, चलिए हम शेड्यूल नंबर 3 पे चलते हैं।
शेड्यूल नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हमारा इसमें शेड्यूल नंबर 3 में हम क्या करेंगे, संघ और राज्य मंत्री जितने भी हैं, संघ और राज्य मंत्री, उनको बेसिकली ये थर्ड नंबर शेड्यूल हमारा कहता है जितने भी यहाँ पर सूची में आपको संघ और राज्य मंत्री, संघ यानी कि यूनियन मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर, राज्य के विधानमंडल के लिए चुनाव किए गए उम्मीदवार, पार्लियामेंट स्टेट एंड लेजिस्लेचर और सुप्रीम कोर्ट के जज, इन सभी को क्या है, शपथ, यानी कि जब ये लोग ये सभी जो पोस्ट है ना, जो भी व्यक्ति इस पे आता है उस सबसे पहले उनको क्या करना पड़ता है, शपथ लेनी पड़ती है। वो किस बारे में थर्ड शेड्यूल में इस बारे में बताया गया है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, अभी करंट की डेट में रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, और वित्त मंत्री कौन है, सीतारमन है। ऐसे ही जितने भी भारत में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है, उन सभी को जब भी वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे, उनको सबसे पहले क्या है, अपने एक पद की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उनको सभी को क्या है, एक शपथ लेनी पड़ती है, जो कि शेड्यूल नंबर 3 में बताया गया है। क्योंकि अब शेड्यूल नंबर 4 में हम यहाँ पर आते हैं। शेड्यूल नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल प्रावधान दिए गए। जैसे कि शेड्यूल नंबर 4 तुम्हारा क्या कहता है, यह राज्यसभा में प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित सीटों की संख्या, यानी कि ये राज्यसभा, जो हमारी राज्यसभा है, यहाँ पर देख लेते हैं हम मैप के द्वारा। ये रही हमारी राज्यसभा, ये क्या है, हमारी राज्यसभा है। शेड्यूल नंबर 4 में कहा गया है, राज्यसभा में जितनी भी सीटें होंगी वो राज्यों से होंगी, राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी, यानी कि टोटल कितनी सीटें होंगी ये किसमें बताया गया है, 4th शेड्यूल में बताया गया है। सीटों की जो संख्या होगी ना, 4th शेड्यूल में बताया गया कि किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी। ये 4th शेड्यूल में हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। क्यों, और इसका एक और इसका जो सभापति होगा, इसका राज्यसभा का जो सभापति होगा वो कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट होता है। ये हमेशा याद रखना है आपको, क्योंकि इसका जो वाइस प्रेसिडेंट को, इसको सभापति इसमें बनाया जाता है। ये 4th शेड्यूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वीं अनुसूची हमारी क्या कहती है, 5वीं शेड्यूल हमारा कहता है, यह अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है। यानी कि एसटी जो ट्राइबल एरिया है उनसे संबंधित है। जहाँ पूरे भारत में जहाँ पर भी ट्राइबल एरिया है, जहाँ पर भी पूरे भारत में, जैसे कि एमपी में जैसे झाबुआ है, धार, ये सभी क्या है, ट्राइबल एरिया है। एमपी की बात कर रहे हैं तो हम ये झाबुआ है, धार है, अलीराजपुर है, ये सभी क्या है, ट्राइबल एरिया, इनसे संबंधित ये बात करता है। 5वां शेड्यूल हमारा इसी बात पर करता है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश, गुजरात,
राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र। यानी कि ये स्पेशल एरिया है, ये स्पेशल ट्राइबल एरिया हैं जिनकी ये बात करता है। हम अब आते हैं हम शेड्यूल नंबर 6 पर। शेड्यूल नंबर 6 यहाँ पर हमें स्टडी करेंगे। शेड्यूल नंबर 6 क्या कहता है? ये स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। यह असम की, मेघालय की, त्रिपुरा की और मिजोरम की बात करता है। बेसिकली ये 4 राज्यों की बात करता है, 4 राज्यों की। वहाँ पर जनजाति जो यानी कि एसटी वर्ग है, एसटी वर्ग है, उनमें किस तरह यानी कि वहाँ पर किस तरह यहाँ पर शासन होगा, यानी प्रशासन से संबंधित जो भी सिस्टम आएगा वो अनुसूची या शेड्यूल नंबर 6 में आएगा। इन लोगों के लिए जितने भी आप कानून, लॉ वगैरह सब बनाएंगे ना, तो आपको शेड्यूल नंबर 6 में आके आपको देखना पड़ेगा ये किस तरह का कानून है, क्या करना है इसमें। जो भी है शेड्यूल नंबर 6 में आपको चेक करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से बना सकते हैं। जैसा कि हम मैप में भी दे सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और ये यहाँ पर 4 राज्यों की बात की जा रही है। एक असम है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। देखिए यहाँ पर आसाम कहाँ पर है? ये नॉर्थ ईस्ट के, ये हमेशा देगा नॉर्थ साइड के, ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये यहाँ पर दिया गया है। ये 4 राज्य हैं बेसिकली ओनली ट्राइबल एरिया, यानी कि एसटी वर्ग के शासन और प्रशासन संबंधित, इनसे संबंधित जितने भी लॉ बनाए जाएंगे शेड्यूल नंबर 6 में इनको देखते हुए बनाया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 7th शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं उसमें क्या है। संघ सूची, यानी कि इसमें कितनी 3 सूची बताई गई हैं। पहली कौन सी है? संघ सूची, जिसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। दूसरी कौन सी है? राज्य सूची, जिसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, यहाँ पर दिख रहा है। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। हम तीनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि यूनियन लिस्ट है या फिर हम संघ सूची कहें, इनमें ओनली केंद्र सरकार को ही लॉ बनाने का पावर दिया गया है। केंद्र सरकार को ही लॉ बनाने का इसमें पावर दिया गया है। अब और जो हमारी दूसरी स्टेट लिस्ट है जो हमारी, उसमें ओनली राज्य सरकार ही बना सकते हैं। अब जैसे कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रक्षा, विदेशी मामले, यानी कि केंद्र सरकार इसके बनाएगी, ठीक है। और विदेशी मामले केंद्र सरकार, रक्षा मंत्री, राज्य सूची में कौन बना? राज्य सूची के लिए क्या कौन से है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैसे पुलिस, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी स्टेट क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है। अब जैसे कॉन्करेंट लिस्ट आ जाते हैं, जिसमें दोनों स्टेट प्लस यूनियन दोनों लोग इसमें क्या है? लॉ बना सकते हैं। जैसे कि शिक्षा, एजुकेशन में दोनों लोग यहाँ पर लॉ बना सकते हैं। मैरिज के बारे में भी दोनों लोग लॉ बना सकते हैं। तो बेसिकली 7th शेड्यूल जो है वो लिस्ट के यानी कि पावर को डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। पावर को डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी पावर किसके पास रहेगी, ये 7th शेड्यूल का स्पेशल प्रोविजन है। अब हम आठवीं अनुसूची में आते हैं। आठवीं अनुसूची भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। उस टाइम संविधान में कितनी? 14 भाषाएं थी। 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे अभी तक एट ए प्रेजेंट टाइम 22 भाषाओं को मान्यताएं मिल गई हैं।
22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी। यानी कि बेसिकली जो 8th शेड्यूल है ना, 8वीं अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची किससे बात करती है? भाषाओं से संबंधित। भारत में जो डिफरेंट टाइप्स के जो लोग रहते हैं उनकी भाषाओं को भी सुरक्षित रखने की बात करती है यहाँ पर। इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना, जैसे कि असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी। लेकिन इसमें एक नॉलेजेबल बात है, इसमें इंग्लिश को शामिल नहीं किया है। इंग्लिश को शामिल नहीं किया है, ये भी ध्यान रखना। कभी कभार ये कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी जो 22 भाषाएं हैं उसमें इंग्लिश है या नहीं है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें इंग्लिश नहीं है। ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा प्यारा भारत। अब यहां पर क्या डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं। भारत की एक खूबसूरती है, भारत की एक खूबसूरती है, हर 200 किलोमीटर पे, कितने 200 किलोमीटर पे लैंग्वेज यानी कि भाषा और प्लस कल्चर दोनों चेंज होते रहते हैं। ये भारत की खूबसूरती है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है। यहाँ पर क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, और हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। तो कहने का मतलब है इन सभी की 100% डिफरेंट लैंग्वेज होंगी, क्योंकि इनका डिफरेंट कल्चर है। इसलिए जो 8वीं अनुसूची है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत जो भी कल्चर है उस सभी के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट अनुसूची देखते हैं हम, 9वीं अनुसूची है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसके द्वारा इसे जोड़ा गया है। अब जोड़ा गया क्यों है? इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है। अब इसमें क्या कहता है, भाग नंबर 3 के तहत मौलिक अधिकार उल्लंघन अधिकारों को, यानी कि भाग नंबर 3 में हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट है। अगर किसी भी तरह का उनमें कुछ छेड़छाड़ होती है, या फिर हम कह सके उसमें कुछ तोड़ मड़ोड़ हो सकती है, इसके बारे में इनमें बताया गया है कि आप किसी भी तरह भाग 3 में आप किसी भी तरह का सुधार या उसकी भाषा को तोड़ मड़ोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि वो क्या है, संविधान की आत्मा है एक तरह से, और ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार है जिनसे आप किसी भी तरह के छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इस पे रोक लगाता है। अब आते हैं हम शेड्यूल नंबर 10th यानी कि 10वीं अनुसूची में बात करते हैं। इसमें क्या है, दल बदल, यानी कि दल बदल के आधार पर आप कानून बना सकते हो। इसमें दल बदल पर रोक लगाई गई है। ये भी अमेंडमेंट के थ्रू ही जुड़ा हुआ है। 1985 में इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, पहले नहीं था इसमें। पहले भारत में जब 26 जनवरी 1950 में हमारे संविधान में कितने 8 शेड्यूल थे, ओनली 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? ओनली 8 अनुसूची थी। अब ये अमेंडमेंट करके 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया। इस तरह हमारे कितनी 12 अनुसूची एट ए प्रेजेंट टाइम कंप्लीट हो चुकी है। दल बदल जो कानून बनाया गया वो इसी के आधार पर किया गया है। आप इसे विरोधी कानून भी कहा जाता है। अब 11वीं अनुसूची में आते हैं। इसे 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 1992 में। इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन रखे गए हैं, जैसे कि पंचायतों को
पंचायतों को यानी कि पंचायतों का निर्माण कैसे किया जाएगा, ठीक है, और भूमि सुधार, कृषि सुधार से जैसे विषय हैं, और चकबंदी, मृदा संरक्षण, इनसे संबंधित जो भी लॉ और कानून बनाएगा वो सरकार बना सकती है। यानी कि पंचायत व्यवस्था को लाने के लिए 11वें शेड्यूल को क्या है, जोड़ा गया है। अब 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची यह नगर पालिका, यह भारत में नगर पालिका को स्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया है। इसे कौन सा 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इसमें 18 विषय शामिल है। कितने? 18 विषय, जैसे कि नगर नियोजन, भूमि उपयोग, विनियमन और भवन निर्माण, प्लानिंग इंक्लूडिंग, यानी कि जितने भी नगर पालिका से संबंधित जो भी वर्ग होंगे वो 12वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग होंगे, क्योंकि इसमें कितने 18 विषयों को शामिल किया गया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और IQ स्टडी ओनली चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है, हमेशा रहेगा। इसी तरह का आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे, और हमें